एकादशी एकादशी का व्रत है, तो व्रत समय इसकी जब सिद्ध होती है कि उनके साथ के बीच के ना ये 5 जो बात बतलाई जिसका पालन हो, तो इसका कहना का अभिप्राय है कि आपने अहिंसा माने किसी प्रकार किसी की किंचित मात्र कभी हिंसा नहीं करनी, इसका नाम अहिंसा। और जो बात यथार्थ वचन बोलने का नाम सत्य, वचन भी ऐसे यथार्थ बोलना, न तो अधिक कहना न कम कहना, और न उसके मां कपट रख करके कहना। जो बात जैसी जैसी सुनी समझी वैसी की वैसी बात कहने का नाम सत्य, सत्य भाषण। और अच्छे माने दूसरे की जो चीज है उसको न ठक्कर के लेना, न फुसला करके लेना, न जोरी से न चोरी से, किसी प्रकार से दूसरे की चीज को उसकी बचा करके देना जो है वही चोरी। तो चोरी न करना, न करवाना, न उसमें सहमत होना, और मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से किसी की वस्तु को नहीं ग्रहण करना। पर धन को अपहरण करना ही चोरी। वो किसी भी प्रकार से चीज डकैती से करो, चीज चुरा करके करो, तो चोरी का स्वर का त्याग करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी स्त्री के साथ में भी व्रत के दिन आपने सहवास नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और परिग्रह का त्याग करना, जितनी भोग सामग्री है, ऐश आराम स्वाद सुखी विलासिता, इन सब का एकदम त्याग करके समझो कि सादगी से रहना। और रात्रि के वहां कीर्तन करना, जागरण करना, इस प्रकार से एकादशी का व्रत बतलाया। और 5 नियमों का भी दिन पालन करना कि सोच संतोष सतत स्वाध्याय, इस नानी नियम। सोच माना बाहर भीतर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता क्या, कि भीतर के बीच के वहां जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो और नाना प्रकार के पापों के संस्कार जो भरे पड़े हैं, उनसे अंतःकरण को शुद्ध बनाना, ये भीतर की पवित्रता है। और सोचाचार और सदाचार के द्वारा बाहर की जो पवित्रता है सो रखना, इसका नाम सोच। और संतोष कि जो भी कुछ ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के विधान से, परीक्षा से, अनिच्छा से आय करके प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, उसका नाम संतोष। और तब अपना जो धर्म है उस का पालन करना, धर्म के पालन के द्वारा सुंदर की आपने मन और इंद्रियों को तपाना, वो तप है। मन इंद्रियों को तपाना क्या, मन और इंद्रियों का संयम जो है करना, वही तपाना है। मन इंद्रियों का संयम करने से भी वे तपाए जाते हैं। जैसे आग में सोना तपाया जाता है तो उसका खोर जल जाता है और कंचन एकदम शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों का संयम रखने से भी और अपने कर्तव्य का पालन करने से भी ये मन और इंद्रिय सब तपाए जाते हैं, उससे शुद्ध हो जाते हैं। इनके भीतर में जो मैला है यानी पाप है वो जल करके भस्म हो जाता है, तो उसका नाम तप है। और चौथा स्वाध्याय माने जो मुक्ति देने वाले जो शास्त्र हैं, ज्ञान भक्ति वैराग सदाचार आदि की पुस्तकें, उसका जो अध्ययन करना, गीता का, रामायण का, भागवत का और उपनिषदों का, इन सब का जो अध्ययन करना है और उसके अर्थ को समझना, इसका नाम स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के नाम का जप और ईश्वर के स्वरूप का जो ध्यान, इस प्रकार से ये साधन करना, ये आपने 5 नियम है। तो दिन भर नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान और मन इंद्रियों का संयम, इस प्रकार से आपने एकादशी के दिन समय बिताना, तो ये व्रत है। और सदा इस प्रकार का समय बिता ले तो वो महाव्रत हो गया। सब देश में, सब काल के में और हर वक्त इसका पालन करे तो वो महाव्रत हो गया। तो इस प्रकार से एकादशी की बात आपको बतलाई। अब वो बात बतलाई जाती है विधवा माताओं के विषय की, कि विधवा माताओं का क्या कर्तव्य है और विधवा माताओं के साथ और अन्य सब स्त्री और पुरुषों का क्या कर्तव्य है। विधवा माताओं का यह कर्तव्य है कि अपने घर के बीच के मां यदि कोई पुत्र जो एक प्रकार से साबालिक है तो
उनके शासन में रहना, और पुत्र का यह कर्तव्य है कि माता की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उनके चरणों में नमस्कार करना, और सब प्रकार से माता की सेवा भी करना और उसकी रक्षा भी करना। पुत्र यदि नहीं हुए तो अपने घर के बीच के वहां जो देवर है, जेठ है, ससुर है, जो घर के मालिक है, उनके शासन के बीच के वहां रहना, स्वतंत्रता से कहीं नहीं जाना। तीर्थों के बीच के वहां या सत्संग के बीच के वहां कहीं भी बाहर के वहां जावे तो उनके साथ में या साथ के वहां कोई निहर का यानी पीर का या ससुराल का कोई भी एक प्रकार से दायित्व रखने वाला, उस एक स्त्री की रक्षा करने वाला व्यक्ति अपने घर का होना चाहिए, जिसके मन के बीच के वहां ये हो कि हाँ ये हमारी माँ है, या हमारी भाभी है, या हमारी बहू है, या पीर वालों ने कि यह हमारी लड़की है या हमारी बहन है। कोई भी आपने समझो कि घर का मनुष्य साथ में रहना चाहिए। स्त्री को केवल अपने स्वतंत्रता से कहीं नहीं विचरण करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र घोर विरोध करता है, और विधवाओं के वास्ते तो विशेष रूप से शास्त्र अपने विरोध करता है। तो इसका पालन करना और उसको सादगी से रहना, वस्त्र जो है मोटे रखने, सफेद रखने, और शरीर के ऊपर आभूषण जो गहना धारण नहीं करना, सोया जो श्रृंगार है इनका एकदम सर्वथा त्याग कर देना, श्रृंगार करने वाली स्त्रियों का संग भी विशेष नहीं करना, जो उसका उस पर असर न आ जावे। श्रृंगार करने वाली जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के सुख के लिए, पति को सुख पहुंचाने के लिए श्रृंगार करती है, तो उसके लिए माफ दिया गया है। किंतु आपने ऐसाराम भोग के लिए श्रृंगार करे तो उसमें वो फंस जाती है, जैसे गऊ जो इस प्रकार से थी अपने दलदल में फंस जाती है, इस प्रकार से थी वो अपने दलदल के वहां संसार के दलदल में फंस जाती है। तो समझो कि ऐसा समझ करके उनसे दूर रहना चाहिए। कोई मनुष्य यदि दलदल में फंस जावे और उसको निकालने के लिए जावे तो वो भी फंस जाता है, इस वास्ते बहुत सावधानी से उसको निकाला जाता है। ऐसे कोई आदमी जल के बीच के वहां डूब रहा है तो उसको निकालना जरूर चाहिए, कि बड़ी सावधानी के साथ में निकालना चाहिए, नहीं तो डूबने वाला जो निकालने जाता है उसको पकड़ लेता है तो दोनों डूब जाते। तो एक प्रकार से संसार के विषय भोगों में जो स्त्रियां फंसी हुई है उनको जरूर उनसे निकालना चाहिए। और विधवा माता का और क्या करता है, ये जो मैंने बताया अभी यम और नियम उनका पालन करना चाहिए, और घर के बीच के वहां जो जितने हैं सबसे प्रेम बढ़ाना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको सुख पहुंचाना चाहिए। सबको सुख पहुंचाने से, सबकी सेवा करने से एक प्रकार से समझो कि सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। सबके वहां गुण भी रहते हैं, अवगुण भी रहते हैं, तो उनके अवगुण को तो कभी देखना ही नहीं अपने घर के वहां। और भी बीच जो स्त्री पुरुष बाल बच्चे रहते हैं तो उनके अवगुणों की तरफ कभी ख्याल नहीं करना चाहिए, उनके गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, उनके गुणों का बखान भी करना चाहिए और उनके गुणों को अपनाना चाहिए, उन गुणों को धारण करना चाहिए और गुणों का कथन भी करना चाहिए। गुणों का कथन करने से वे खुश रहते हैं, तो उनको खुश रखने के लिए मोहिनी मंत्र है। दूसरों का गुण गाना और उनका हित करना, सेवा करना, यह है मोहिनी मंत्र। इससे समझो कि भगवान भी मोहित हो जाते हैं, भगवान की भी हम सेवा करें, भगवान के गुणों का गान करें तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। महात्मा का गुणगान करें, सेवा करें तो महात्मा भी आपने खुश हो जाता है। और समझो कि दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी का भी हम गुणगान करें और उनकी सेवा करें, उनका हित करें तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से ये बात सीख करके वो चतुर जो स्त्री होती है तो उनके गुणों का गान करती है, अवगुणों का कभी नहीं गान करती। किसी के अवगुणों का न तो कानों से श्रवण करना चाहिए और न वाणी से कहना चाहिए और न मन से उसका मनन करना चाहिए और न आंखों से किसी के दोष को देखना चाहिए। तो सबका ये काम है। और विधवाओं के लिए बात विशेष है, जैसे कोई उच्च कोटि का त्यागी गृहस्थ महात्मा पुरुष है, इस प्रकार से उसको वैराग से रहना चाहिए। वस्त्र जो है
मोटे पैरने चाहिए। खाने के विषय के बीच में समझो कि जैसे अपने हिंदुओं के बीच के मां दाल भात रोटी तरकारी साग पूरी वगैरह ये उसका खाद्य होना चाहिए, और जिससे उन्माद पैदा हो, काम पैदा हो, जिससे अपने ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे समझो कि दूध है, मलाई है, मेवा है, मिष्ठान है, एक प्रकार से नाना प्रकार की मिठाई है, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वस्त्र भी सादा और भोजन भी सादा, तो अपना जीवन सादगी से बिताना चाहिए और शरीर से हर वक्त काम लेना चाहिए। समझो कि उसको कभी निकम्मा नहीं रखना चाहिए। तो घर के बीच के मां समझो कि सबकी सेवा करे, सबको नारायण का स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करे, तो वो नारायण की सेवा है, तो भगवान सब में व्यापक है, तो ऐसा समझ करके हम सबकी सेवा करें तो भगवान की सेवा है। तो अपने मन से, वाणी से, शरीर से सब प्रकार की सेवा करें। बड़ों को नमस्कार करना और उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना ये अपने शरीर का धर्म है। इसी प्रकार से वाणी से सत वचन, प्रिय वचन, हित का वचन बोलना, ये वाणी के द्वारा उनकी सेवा है, और मन से उनका हित चिंतन करना, इनका कैसे हित हुए। घर के बीच के मां जो है समझो किसी अपने ब्राह्मणी को रख करके हम रसोई करवावें तो 20 रुपया तो उसको महीना देना पड़े, और वस्त्र और अन्न भी देना पड़े। और जो विधवा माता बहन है वो एक प्रकार से ब्राह्मणी से बढ़ करके है, इसलिए वो अपने घर का काम अपने केवल अन्न और वस्त्र लेकर ही करे तो ज्यादा प्रिय लगती है, क्योंकि ब्राह्मणी को तो महीना देना पड़े और उसको महीना नहीं देना पड़े। और भी बात है कि उसको अपने घर की चीज अपनी सी दिखती है, तो इस कारण से सबको ही चाहते हैं कि अपने घर के मां सेवा का काम कोई कर ले, और सेवा का काम कर करके और भोजन करे, वो उसका भोजन हक का भोजन है, और नहीं तो उसके वास्ते वो भोजन हराम है। आप समझो कि 1 रुपया का भोजन कर करके और 2 रुपया का काम करो तो वो सब कोई आपने वो बात पसंद आ सकती है, सब आपके सेवक बन सकते हैं। तो आपका रहना यदि पीर में हुए तभी एक प्रकार से अपने शरीर से खूब काम करे, सेवा करे। घर के में यदि यो काम मिल जाए तो और भी उत्तम बात है कि बर्तन मांजने को, कासन बर्तन मांजने को, चौके बर्तन करने को, या चाकी पीस करके आटो समझो कि आपने पीसने को यो काम मिल जाए तो और भी उत्तम है। और घर के में जो झाड़ू देनी, भारी देनी, घर को साफ करना, ये बहुत ही उत्तम काम है। तो घर में कोई भी काम हुए उसको खोज करके करे, और कोई नहीं करावे तो रोने लग जावे, और मन में यह समझे कि मेरा भोजन है तो आराम है, बिना काम किए यदि मैं भोजन करूं। तो इस प्रकार से आपने समय को बितावे। शरीर के ऊपर कोई प्रकार को जो आभूषण नहीं पड़े, कोई प्रकार से समझो कि जिसके गोटो किनारी आदि लगे होते हैं, तो कपड़ों नहीं पड़े, बिलाती कपड़ों नहीं पड़े, लील को नहीं पड़े, मील को नहीं पड़े, देसी कपड़ा हुए, हाथ का बना हुआ हुए, माने चाहे सूत मील को ही हो किंतु बना हुआ हाथ का हुए, ऐसा एक से कपड़ा पहने और फजूल बात नहीं करे, और अपने ब्रह्मचर्य को पालन करे। दूसरे पुरुषों को पिता भाई के समान समझें और दृष्टि नीची रखें, और ये समझे कि अपने ये जो साधन यही सबसे बढ़कर साधन है। और सेवा करने के समय के बीच में सबकी जो सेवा है समझे मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, यो भाव रखे, और भगवान को कभी भूले नहीं। वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा भगवान के नाम को जप करे, और वो जब गुप्त रूप से करे, घरवाला जिस बात को समझे नहीं, ये समझे या भजन ही नहीं करती, तो थोड़ी घरवाला कहे कि तुम एक अंत में बैठ के 1-2 घंटा भजन करा कर, बोले कि एक प्रकार से आप लोगों की जो सेवा है या कोई भजन से कम थोड़ी है, और भजन तो उसके हो ही रहे हर वक्त, और ध्यान भी हो रहे। जब सबके मां भगवान को समझ करके सबकी सेवा करे तो उससे बिल्कुल क्या ध्यान है। योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
पश्चान न प्रणश्यामी सतमे न प्रणशति। जो पुरुष भगवान कहते मुझ परमात्मा को सब में देखता है और सबको मुझ परमात्मा के किसी एक अंश में देखता है, उसके लिए मैं कभी अलग नहीं होता और मेरे लिए वह कभी अलग नहीं होता। उसको मैं देखता रहता हूँ, वो मुझको देखता रहता है। तो कितनी महत्व की चीज है। तो उसका ध्यान भी हर वक्त है। जैसे गोपियां जो थी अपने शरीर से हर वक्त घर को धंधो करती थी, उसके मुकाबले में आपके सामने तो इतना काम ही नहीं है। वे तो समझो कि उनके गायें रहती थी बहुत, अपने झुंड का झुंड, उन्हें गायों की सेवा करती, गायों का दूध दुया करती थी, गायों के दूध को जमा कर दही गिराया करती थी और बालकों को खिलाती थी, पालनों में झुलाती थी और घर को आपने साफ करती, बुहारी देती और कच्चा घर था इस वास्ते लिपया करती थी और रसोई बनाया करती। तो ये बतलाया भागवत के 10वें स्कंद के आरंभ के बीच के माँ की गोपियां जो है तो आपने दूते समय के माँ और दही बिलोते समय में, झाड़ू देते समय में और घर के माँ धान कूटने के समय में और बालकों को झुलाते समय में, घर लेपने के समय में एक प्रकार से भगवान के नाम और गुणों का वाणी से उच्चारण करती रहती और मन से भगवान का ध्यान करती रहती। मन उनका भगवान में बसता, प्रेम उनका भगवान के माँ था। इतना काम करते हुए इसी प्रकार से द्रौपदी एक प्रकार से राज रानी थी। जब आपने राज के वहां रहती तो सारो हिसाब अपने घर को आए बे को द्रौपदी के हाथ में रहा करते थे। और द्रौपदी जो है अपने हजारों ब्राह्मणों को, सनातनों को भोजन कराया करती थी और उनके 1 लाख दासी थी, उनका वो संभाल करती थी और संगति सबको भोजन करा करके के नौकरों को और समझो ग्वालियों को और सबको भोजन करा करके और शेष के मां अपने पतियों को जिमा कर आप जिमा करती थी। इतना ही क्या, उसके घर के मां कितना काम था एक प्रकार से। और जो वनवास में रहती तभी उसके यही नियम रहा। वहां दास दासी और ये तो नहीं थे, वन के बीच के मां साधु है, ब्राह्मण है, ये आते थे तो उन सबको भोजन करा करके सूर्य से एक उनको टोकरी मिली हुई थी जिसमें जो रंग आ जाता तो उसके बाद में 10,000 आदमियों से लाख आदमियों को भोजन कराओ वो उतना ही रहता और द्रौपदी के भोजन करने के बाद वो समाप्त हो जाता। ये सूर्य देव का वरदान था। तो वो सबको भोजन करा करके, अपने पतियों को भोजन करा करके, साधु महात्मा जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी सबकी सेवा करके अंत के मावा भोजन किया करती थी और अपने सारे काम है तो उसकी जिम्मेवारी के मां तो। भगवान की भक्ति की तो बात ही क्या है कि जब वो भगवान को पुकारते थे तभी भगवान आ जाते थे। इससे समझ लो कि उनकी कितनी भारी भक्ति थी, कितना भगवान के मां प्रेम था। तो इस प्रकार से कि आपने भगवान के मां प्रेम भी रखना चाहिए, उसका जप और ध्यान भी करना चाहिए और घर वालों की सेवा भी करनी चाहिए। तो पतिव्रता के लिए भी यही बात है। सेवा के विषय में सबके लिए एक ही बात है। तो विधवा माताओं का यह कर्तव्य है कि एक प्रकार से अपने पास में कोई चीज जो है खाने की, पहनने की, जैसे कोई मेव है या कोई कपड़ो है और अपने घर के मां किसी को आवश्यक है तो वो देना चाहिए। ये प्रसन्न होना चाहिए कि भाई मेरा अवभाग्य कि मेरी चीज आपने इनके काम में लग गई। कोई भी घर के मां चीज आवे खाने पीने पहनने की तो सबके बाद स्वीकार करने चाहिए। ये बालका ने जो सबने जो आपने लेने के वास्ते आपने ना करने की और बहुत आग्रह हुए तो उनके संतोष के लिए थोड़ी चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। और घर के मां कोई काम हुए तो उसमें पहले नंबर अपना लिखाना चाहिए कि एक पहले नंबर मेरो लिखो। तो काम के बीच के मां तो अगाड़ी और भोग में रहे पछाड़ी। तो इस प्रकार की जो विधवा पीर के मां रहे तो पीर वाला उसको देख देख करके खुश होते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं और ससुराल में रहे तो ससुराल वाले अधीन हो जाते हैं। तो ये उसे विधवा स्त्री का कर्तव्य है। अब विधवाओं के साथ के मां सुहागिन स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बतलाया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का यह है कि उसको देख देख करके समय समय पर अपना दुख प्रकट करना चाहिए कि देखो कि हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है जो कि हमारे घर के वहां बाल विधवा हो गई। अब कहना चाहिए कि बाई हो या बेटी हो कि बाई तू आपने खूब भजन ध्यान किया कर
और काम करने के लिए तो मैं घर के माँ बहुत स्त्रियां हैं, तू तो तेरो सारो जीवन जो है सो भजन में, ध्यान में और ईश्वर की भक्ति में, ब्रह्मचर्य के पालन में, सदाचार में, इसमें ये सुविधा उत्तम गुण और उत्तम आचरण का तू तो सेवन कर। एकादशी और पूर्णिमासी के दिन भगवान का तू तो व्रत किया कर। इस प्रकार से उनको तो कहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह विधवा जो बहन है या गौ से भी बढ़ करके है। तो गवन की आप सेवा करो, हर एक विधवा स्त्री की सेवा करो, तो एक विधवा स्त्री की सेवा के समान तो गौ की सेवा तो नहीं है। ये ख्याल करना चाहिए कि जिस स्त्री का पति गुजर जाता है और वह विधवा हो जाती है तो बार बार रोया करती है, और यदि कोई उसको सुहागन स्त्री कष्ट देवे तो कष्ट देने से उसकी आत्मा दुखावे, और कोई मौके से उसके दिल दुखाने पर उसकी हाय जो है वो कोई वक्त के में उसका विनाश कर डालती है। वो दुखी होकर के अपने हृदय से यह आवाज निकाल दे कि जैसे मैं विधवा होकर के दुख पा रही हूँ, तू मुझको जो दुख देती है तो तुम भी एक प्रकार से इसी प्रकार मेरी भी दुख पावेगी, तो मैं को साफ असु बन जाऊं। तो हर एक माता बहनों को ये ख्याल करना चाहिए, और अपने घर के में कोई विधवा स्त्री है और हम लोग उसके लिए ऐसा विचार करें कि भी विधवा स्त्री हमारे घर के में कोई विवाह है तो एक प्रकार से विधवा को अलग कर दो, या हम कहीं रुपया कमाने के वास्ते विदेश में जाते हैं तो उस वक्त में विधवा स्त्री को घर से बाहर कर दो, या उस वक्त में कोई दिन अपने ढूंढने के वास्ते आता है तो बोले विधवा स्त्री को यहाँ से हटा दो, ये अमंगल है, अमंगली या अमंगलमय है और इस समय में मंगली की होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा जो व्यवहार है, भाव है, ये तुच्छ है, निंदनीय है। ये समझना चाहिए कि या तो जैसे एक साधु महात्मा पुरुष हो है, इसी प्रकार के धर्म को पालने वाली है, जो विधवा होकर के अपने ब्रह्मचर्य को पालन करे और विधवा होकर के जो सती की माफक आपको जीवन से बितावे है, वह स्वागन स्त्रियों से भी पूजने के योग्य है, स्वागन स्त्रियों के द्वारा पूजने के योग्य है, उसे वो श्रेष्ठ है। ऐसी जो विधवा स्त्री है उसके दर्शन से भी हम लोगों की आत्मा पवित्र हो जाती है। उनके चरणों की धूली भी हम उठा करके सिर पर धारण करें तो हमारे लिए लाभ है। जैसे कोई महापुरुष होते हैं, ईश्वर होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके चरणों की धूली चरणामत हम लोग लेते हैं ना, एक प्रकार से अपना अहोभाग्य मानते हैं। तो जो विधवा जो स्त्री है वो उस योगी की माफक, भगवान के भक्त की माफक, महात्मा की माफक है, क्योंकि वो जाति की स्त्री है, यानी योनि के मां स्त्री है। किंतु जो साधन एक महात्मा की माफक आपका जीवन बिताती है तो वो घर के मारे के महात्मा के तुल्य है। तो उसकी हर प्रकार से आपने सेवा करनी चाहिए, उसको खूब प्रबंध करना चाहिए, उसको संतोष करना चाहिए, खाने के लिए, पहनने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग जो पुरुष हैं उनका यह कर्तव्य है कि उनका जो गहना है, उनके जो रुपया है, उनके विधवा के लिए उनकी अच्छी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। और संगति खाने और पहनने के लिए उसको अपने उसी का जो हक है उसको देना चाहिए। हक तो वास्तव के मां जब हमारे घर के मां वो हमारी लड़की है, हमारी घर के मां वो पैदा हुई है, और यदि हमारी बहू है तो हमारे घर के मां हमारे समझो की लड़के के यहाँ वो आई है, यदि हमारी भाभी है तो हमारे बड़े भाई के यहाँ आई है। कुछ भी हमारा संबंध है, समझो की घर के बीच में वो उसे स्त्री का पति है, पति नहीं है, और जेठ है या उसका ससुर है या उसका देवर है या समझो कि उसका जेठूता है, कुछ भी हो तो उसका ये कर्तव्य है उसको देख करके बोलवे। ये दुख होना चाहिए कि देखो या आज अपने घर के में कितनी अपने दुखी है और मैं इसको क्या उपकार करूं। जैसे कोई अपने घर में महात्मा आ जावे और उनकी हम सेवा के वास्ते अपने तत्पर हो जावे, इसी प्रकार से उनकी सेवा करनी, उनको अपने सुख पहुंचाना। उसको क्या चाहे, अन्न और वस्त्र, और उसको यह शिक्षा देनी चाहिए कि तू जप कर, ध्यान कर, भजन कर, तपस्या कर और मन इंद्रिया को संयम कर और ब्रह्मचर्य को पालन कर, और इस प्रकार से तू ये कर। और घर के मां काम धंधो करने वाली तो बहुत स्त्रियां हैं, तू तेरी आत्मा के कल्याण के वास्ते तेरे जीवन जो सो सफल कर, इस प्रकार से करे। उसकी इच्छा को तीर्थ जाने की, व्रत करने की, तो उसके मां पूरा सहयोग देवे। उनका जो धन है कुछ भी एक प्रकार से असली धन जिसको हम कहते हैं, तो उसकी
उसके मन की माफक उसके घर की रक्षा करनी चाहिए। और अपने पास में जो धन है वो भी एक समझे कि वो भी इसके लिए खर्च हो जावे और ये इसका धन जो कायम रह जावे और इसके खर्च हो माछली के वो अपने पास से खर्च हो जावे। या जो उदारता है उस कल्याण करने वाली है। तो हम लोगों को ये उदारता सीखनी चाहिए, त्याग सीखना चाहिए। जो हमारा भाई है, हमारा लड़का है, उसका जो पति था और वो चला गया, वो तो वापिस आ नहीं सकता, उसको धीरज देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर उस मृतक प्राणी को आप शांति प्रदान करें और उसी को आश्वासन दें कि देखो कि भगवान का भजन ज्ञान और संयम और तपस्या जो है इसके समान संसार के भोग नहीं है और स्वयं भोग का त्याग करें। जैसे जिसके माँ जो उसे जो बड़े हैं एक प्रकार से उनको ये बात मुंह से भी कहे और कर करके दिखलावे, संसार के पीछे भोगों का त्याग कर करके उनके सामने रखे जो उसे पर उसका असर पड़े। इस प्रकार से हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। कोई कोई घर के बीच के माँ तो ससुराल के बीच के माँ और पीर के बीच के माँ समझो कि इसके सास ससुर जो है एक इसका जो हक है धन है वो भी उसको नहीं देते। कोई कोई जो है समझो कि सास ससुर नहीं है, समझो कि उसके देवर है, दुरानी है या जेठ है, जिठानी है, वही उसके समझो कि धन को हड़प जाते हैं। और कोई पीर के माँ भी ऐसी बात होती है कि पीर के बीच के माँ उसके माता पिता जब मर जाते हैं तो उनका जो भाई है, भुजाई है, वो उसके धन को ऐसे खा जाते हैं। ये सब घरों के माँ नहीं, माने जो नालायक होते हैं, नीचे दर्जे के होते हैं, उन्हीं के यहाँ कोई घर के माँ ऐसी बात होया करती है। जब घरों में ऐसा होने लग जाए तो फिर संसार के माँ परले हो जाए। फिर ये भी कहते और ये ख्याल करना चाहिए हर एक माता बहनों भाइयों को, सबको हम लोगों को कि इस समय के बीच के माँ संसार के माँ सेवा के लिए दो ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन जाति जो है। क्योंकि जो शूद्र जाति है उनके लिए मैं नहीं कह करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन जाति को लक्ष्य करके कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि इन तीन जाति के बीच के वहां कोई विधवा स्त्री हुए और उसके पास में पैसा नहीं हुए, वो भूखा मरती हुए, अनाथ हुए, पीर और सास वाले कोई नहीं है और है तो उसका पालन नहीं करते हैं, ऐसी विधवा बहनों का कि वो अपने कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनके बीच के मां जो है अपने वैश्य और क्षत्रिय की जो स्त्रियां है उनकी तरफ में विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों कि वो मानती नहीं। ग्रामीण के घर की जो विधवा है वो कोई 5 घर में मांग करके भी जा सकती है, किंतु वैश्य की जहाँ तक वह मांगने में उसको लज्जा होती है और क्षत्रिय की जो है वो तो पर्दा रहती है, वो तो मांगने के वास्ते निकले भी कैसे। तो ऐसी जो स्त्रियां हैं उन्हें की सेवा जो करनी, उन्होंने अन्न वस्त्र को प्रबंध कर देना है, 1 नंबर बात है। जैसे कलकत्ते के बीच के वहाँ समझो की हरिराम जी गोविंद के थे, उनके पिताजी रामचंद्र जी थे, उनके बाद में हरिराम जी, घनश्याम दास जी, ये हुए जो करोड़पति आश्रम में अभी मौजूद है। अब उनके समझो की बहुत से पुत्र पौत्र है। आज समझो की भगवान की बड़ी उन पर कृपा है। तो ये जब यहाँ से विदा हुए इसके पहले ही उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि कोई भी एक प्रकार से अपने वैश्य की स्त्री हुए विधवा और उसके कोई भी आय नहीं हुए, गरीब घर की या एक प्रकार से कोई अपने क्षत्रिय के घर की विधवा स्त्री हुए तो उनको महीना देना चाहिए। पहले 7 का महीना था, आजकल 15 रुपया का महीना दिया जाता है। अब एक प्रकार से जितना उनके आय है करीब 6-7 लाख रुपया के मकान इसके लिए निकाले हुए हैं। उनका समझो की जो आता है, ब्याज जो आता है वो इस काम में खर्च होता है। अंदाज साल के बीच के में कोई 30,000 रुपये खर्च होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम है। हम लोगों की मार्फत समझो कम से कम 10,000 रुपया साल का खर्च होता होगा और खोज करके इंक्वायरी करके विधवाओं को दिया जाता है। और अब था तो एक सीमा का मतलब यह है कि महीने में साल में जितनी आय है उतनी विधवा स्त्रियां भर्ती होगी।
तो ये काम मैं उनका बहुत अच्छा समझता हूँ। हर एक लखपति करोड़पति भाई को अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार से विधवाओं के वास्ते देना बड़ा उत्तम है। अब शूद्र के घर की जो विधवा है उसको देना भी कोई पाप नहीं, क्योंकि शूद्र के घर की जो विधवा है वो तो दूसरा विवाह कर सकती है, दूसरा मर जाए तो तीसरा विवाह कर सकती है, उसके लिए संजय की कोई कमी नहीं है इस कारण से। और वो अपने आश्रम मान करके चाहे से परिश्रम करके भी अपना निर्वाह कर सकती है। ब्राह्मण और वैश्य के घर की स्त्रियां भी यदि किसी के रसोई कर करके किसी और अपने पेट पालन करे गरीब के घर की, तो उसके वास्ते कोई दोष नहीं है, कोई लांछन नहीं है। लांछन तो है खोटा काम करने के जिसके मां यदि कुकर्म करे, ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट कर दे, दुर्चार करे, तो वो कुकर्म है, वो मरकर